होंगी। मैं इस कार्यक्रम के चेयरमैन, जो मीट चेयरमैन है प्रकाश जी मोदी, इनसे विनंती करता हूं कि वे आए और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर विजय कुमार शाह का सम्मान करेंगे, जिसमें वो एक स्मृति चिन्ह दुपट्टा देकर उनका सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों से डॉक्टर विजय कुमार शाह साहब का सम्मान कीजिए। उसके पूर्व सम्मान चालू होने के पहले मैं एक गुरुदेव के सम्मान में, गुरुदेव का तो सम्मान कुछ लगता नहीं, लेकिन एक बार आप जोरदार गुरुदेव को जोरदार तालियों से जंगल वाले बाबा की जय। और उसी के साथ ऑनरेबल प्रोफेसर श्री डी.ए. पाटिल साहब का भी सम्मान यहां करेंगे। डी.ए. पाटिल साहब जो चेयरमैन है दक्षिण जैन सभा का, मैं सूरत से पधारे हुए मेरे बहुत अजीज दोस्त डॉक्टर जयेश शाह का यहां सम्मान करता हूं। कृपया स्थान ग्रहण करिए। और उसी सिलसिले में मैं सम्मान के ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर डी.ए. पाटिल सर। पशु भी बैर भुला, थोड़ी जरा शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कृपया, फास्ट, वेरी फास्ट। बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे, ओ जंगल में मुनिराज। और इसी में मैं अगला नाम लेने जा रहा हूं, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल, इनका ससम्मान करेंगे प्रकाश जी मोदी साहब। और कुछ लोग जो ट्रैफिक के इसमें कुछ लोग स्टकअप हो गए हैं, उसमें अविनाश जी चोरडिया जो अखिल भारतीय स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली के चेयरमैन है, वो शायद 9:30-10 बजे तक पहुंचने की संभावना थी, लेकिन गाड़ी स्टकअप होने से, उसी प्रकार अखिल भारतीय तीर्थरक्षा कमेटी के सुधीर जी जैन, ये भी कुछ क्षणों में यहाँ पधारने वाले हैं। और इसी सिलसिले में अभी और इस कार्यक्रम के स्पेशल इनवाइटी उद्योगपति नरेंद्र जी गंगवाल का ससम्मान करेंगे प्रकाश जी मोदी साहब। करो आप, फास्ट करो प्लीज। नहीं, आप करो, फटाफट करो टाइप। साथ ही वो सम्मान करेंगे हमारे दूसरे उद्योगपति दीपक कुमार जी, किरण कुमार जी पहाड़े। शायद तालियां बजेंगी तो अच्छा लगेगा। आगे मैं इस कार्यक्रम के प्रास्ताविक हेतु आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम के चेयरमैन मीट डॉक्टर सन्मति जी ढोले। बोलिए देवादिदेव महावीर भगवान की, बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की, बोलिए परम पूज्य चिन्मय सागर महाराज की, जंगल वाले बाबा की, आप सब बैठे वालों की भी जय। आप सब इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं आप सबका यहाँ पुनः औरंगाबाद में ऑल इंडिया जैन डॉक्टर्स कमेटी में मीट में आपका स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो मेरी भूमिका मैं रखना चाह रहा हूँ, नहीं तो बंद कर लेंगे। इस कार्यक्रम का जो मुख्य रूप रहा है
और जो प्रेरणा हमें गुरुदेव के माध्यम से मिली है, इस कार्यक्रम के मुख्य जो बिंदु है उसके ऊपर मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ कि इसका कृपया महिलाएं शांत रखें, शांतता बनाए रखें। महिलाएं कृपया शांतता बनाए रखें। गुरुदेव जब गौताड़ा के अभयारण्य में कठोर तप साधना कर रहे थे, उस समय उन्होंने मुझे एक बात रखी कि गुरुदेव के जो 25 दीक्षा वर्ष संपन्न हुए हैं, तो उन्होंने पूरे देश भर के अनेक गणमान्यों का सम्मान उन्होंने कर दिए थे, जिसमें शिक्षक थे, प्राध्यापक थे, अध्यापक थे और अधिकारी थे। और उनकी ये भावना थी कि जो जैन डॉक्टर्स है इनका भी एक सम्मान आप अरेंज करिए। और गुरुदेव का आदेश मैं सर पर लेकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना शुरू किया और उसका आज ये रूप आप देख रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम अपने आप में एक गौरवशाली कार्यक्रम बन चुका है, क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद से और मेरे स्वयं के पर्सनल आग्रह से पूरे देश भर के डॉक्टर यहाँ पधार चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि औरंगाबाद की धरती पर ये एक ऐसा कार्यक्रम बन चुका है कि यहाँ इस धरती पर पूरे देश भर के रत्न डॉक्टर्स यहाँ पधार चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो रत्न डॉक्टर्स यहाँ पधार चुके हैं उनके लिए आप कृपा करके एक जोरदार तालियों से उनका सम्मान कीजिए। और मैं कुछ गुरुदेव के बारे में आपके सामने इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसे श्रमण है जो इस सदी में एक ही मात्र संत है, इस देश में, इस विश्व में एक ही मात्र संत है जो अपनी भावनाओं के माध्यम से आपके सामने जब वो पेश हो जाएंगे तो आप खुद समझेंगे क्या ये मात्र दिगंबर जैन संत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो बातें मैं इनकी देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं तो इनसे 17 सालों से जुड़ा हूँ, ये कोई मेरा एक दिन का इनसे जुड़ा हुआ ये नहीं है। लेकिन फिर भी आप भी एक प्रवचन के माध्यम से आपको सुनेंगे तो आप खुद भी मेरे 17 साल भी वो कम पड़ेंगे, क्योंकि आप एक प्रवचन के माध्यम से भी आप समझ जाएंगे क्या इनकी जो सोच और जो गहराई है। तो वो जब आप समझेंगे तो आप खुद उनसे उस तरह से पेश आएंगे कि ये सचमुच जैन संत न होते हुए ये जन जन के संत बन चुके हैं। ऐसे श्रमण परंपरा के ये वो गौरवान्वित संत है जिन्हों एक ही बार खड़े रहकर आहार लेते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ दिगंबर लोग तो है लेकिन बाकी भी ये जन जन के संत क्यों बन चुके, इसके बारे में मुझे कहना जरूरी है, क्योंकि ये मात्र दिगंबरत्व धारण कर ये सबसे बड़ी कठिन तपस्या है। इन्होंने सिर्फ कपड़े नहीं उतारे,